टीएसएनई, जो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ टीएसएनई, टी डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोकास्टिक नेबर एम्बेडिंग। ये एक्चुअल में एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है। इसका यूज डायमेंशनलिटी रिडक्शन के लिए किया जाता है। मतलब अगर हमारे पास एक हाई डायमेंशनल डेटा है, उसको हमको कन्वर्ट करना है लोअर डायमेंशन में, जैसे 2 डायमेंशन डेटा है उसको 1D में करना है, या 3 डायमेंशन डेटा है उसको 2D में करना है, तो इस केस के अंदर हम लोग यहाँ पे टीएसएनई का यूज करते हैं। टीएसएनई एक पावरफुल एल्गोरिथम होता है जो डेटा को स्टोर करता है, या कॉम्प्लेक्स डेटा को अंडरस्टैंड करना है तो हम लोग यहाँ पे टीएसएनई का हेल्प ले लेते हैं। टीएसएनई के नंबर ऑफ फीचर होते हैं जो थोड़ा सा आपका प्रिंसिपल कंपोनेंट से कंपोनेंट एनालिसिस से अलग होता है। पहली नंबर क्या है? नॉन लीनियर डायमेंशनलिटी रिडक्शन टेक्निक। एक्चुअल में टीएसएनई जो होती है नॉन लीनियर डायमेंशनलिटी रिडक्शन टेक्निक होती है। मतलब अगर हमारे पास एक नॉन लीनियर डेटा है जिसको हमको एक स्ट्रेट लाइन से सेपरेट करना है, तो नॉन लीनियर डेटा को एक स्ट्रेट लाइन से, एक लाइन से अगर आप सेपरेट करना चाहेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो टीएसएनई है, ये एल्गोरिथम हमको हेल्प करती है डेटा पॉइंट को सेपरेट करने में। ये नॉन लीनियर डेटा को भी हम लोग यहाँ पे सेपरेट कर सकते हैं, यानी कि इसके डायमेंशन को रिड्यूस कर पाते हैं। टीएसएनई फोकस करता है लोकल स्ट्रक्चर पे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक डेटा का कोई सेट है, ओरिजिनल डेटा है, उस डेटा का कोई स्ट्रक्चर होगा जिसके हिसाब से डेटा हमारी जो होगी वो स्टोर होगी। उस डेटा का जो स्ट्रक्चर होता है, जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर पे फोकस करता है। जब ये डायमेंशन को रिड्यूस करता है तो ओरिजिनल स्ट्रक्चर आपका डैमेज ना हो, इस पे ये बहुत ही केयरफुली फोकस करता है। ठीक है, तो ये करता है क्या, जो नियर बाई डेटा पॉइंट्स होते हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है, जिसके हिसाब से वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, उनका रिलेशन जो होता है वो डैमेज ना हो, इस पे फोकस करता है। ये हमारी एक क्लस्टरिंग एल्गोरिथम नहीं होता है। मतलब ये क्लस्टरिंग एल्गोरिथम नहीं होता है, ये क्लस्टर में डेटा को नहीं बनाता है। जैसे हमने केएनएन के बारे में स्टडी किया, तो केएनएन एक क्लस्टरिंग एल्गोरिथम होता है जो डेटा पॉइंट को एक क्लस्टर में डिवाइड करता है, बट यहाँ पे ये क्लस्टरिंग एल्गोरिथम नहीं होता है। लेकिन अगर कोई ओरिजिनल डेटा हमारी क्लस्टर के अंदर है, तो वो क्लस्टर उसका मतलब डैमेज ना हो, उसका जो स्ट्रक्चर है, जो ग्रुपिंग है, वो डैमेज ना हो, इस पे फोकस करता है। इसके लिए होता क्या है, जब हम इसको डायमेंशन को रिड्यूस करते हैं, जैसे 2 डायमेंशन डेटा इसको 1D में कन्वर्ट करना है, तो 2 डायमेंशन डेटा के अंदर जो हमारी स्ट्रक्चर दिख रही है क्लस्टरिंग का, वो क्लस्टरिंग का जो हमारी स्ट्रक्चर है 1D के अंदर भी दिखता है। क्यों? क्योंकि ये हमारी जो टेक्निक है, ये क्या करता है, उसकी जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास 3 डायमेंशन डेटा है, उसको हमको 2D में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग टीएसएनई का यूज कर सकते हैं। या 2 डायमेंशन डेटा है, उसको 1D में कन्वर्ट करना है, तो भी हम लोग टीएसएनई का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे ये सारे के सारे हमारे क्या है, डेटा पॉइंट्स हैं। इसको हम बोलते हैं डेटा पॉइंट। ठीक है, अब ये डेटा पॉइंट्स को अगर हम लोग ध्यान से देखें, तो ये हमारी डेटा पॉइंट्स एक टाइप का जो है, इसमें नंबर ऑफ फीचर अधिक है। ये नॉन लीनियर डेटा है, इसको अगर हम किसी एक स्ट्रेट लाइन से सेपरेट करने का प्रयास करेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसके जो डायमेंशन है, 2 डायमेंशन डेटा है, इसको हमको क्या करना है, 1D में कन्वर्ट करना है यूजिंग टीएसएनई। तो टीएसएनई करता क्या है, यहाँ पे एक जो डेटा पॉइंट का ये जो क्लस्टर है, जो ग्रुपिंग है, इस ग्रुपिंग के अंदर जैसे हमने यहाँ पे एक डेटा पॉइंट को ले लिया, और इससे दूसरे वाले डेटा जो इसके नेबर में जो डेटा है, उस डेटा के बीच में हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। कौन सा डिस्टेंस? यूक्लिडियन डिस्टेंस। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 2 डेटा के बीच में यूक्लिडियन डिस्टेंस फाइंड किया, फिर इसके नेबर वाले डेटा के साथ हम लोग निकालते हैं यूक्लिडियन डिस्टेंस, फिर यहाँ भी निकालते हैं, यानी हर एक डेटा के बीच में यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालते हैं। और जो डेटा दूसरे डेटा से काफी पास में होता है, डिस्टेंस उसका काफी पास है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको एक साथ में रखते हैं। मतलब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे यूक्लिडियन डिस्टेंस काफी कम है, अगर हम इस डेटा से यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस काफी अधिक होगा, और इस डेटा से यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालेंगे तो भी यूक्लिडियन डिस्टेंस जो काफी अधिक होगा। तो यहाँ पे ये जो डेटा पॉइंट है, ये काफी पास पास में है, तो इसको जब हमको 1D में कन्वर्ट करना है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वो सारे डेटा एक लाइन पे इस तरीके से स्टोर कर लेंगे। जो पास में रहेगा, यूक्लिडियन डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, डेटा को एक साथ में रख लेंगे। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें, यहाँ पर इसका यूक्लिडियन डिस्टेंस अधिक है, इसका यूक्लिडियन डिस्टेंस पास में है, तो इस डेटा पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट कर लेते हैं। तो फिर यहाँ भी क्या होता है,
इन सारे डेटा पॉइंट के बीच में एक लोड एंड डिस्टेंस हमको निकालना होता है। जो डेटा पॉइंट काफी क्लोजेस्ट है दूसरे डेटा पॉइंट के साथ, तो हम लोग क्या करते हैं, बेस्ड ऑन इक्विवेलेंट डिस्टेंस इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे 1D में प्रोजेक्ट कर लेते हैं। सिमिलरली हमको क्या करना होता है, ये जो हमारे डेटा पॉइंट है इनके बीच में एक लोड एंड डिस्टेंस फाइंड करते हैं और इनको भी क्या करते हैं, हम वन डायमेंशनल डेटा पे हम लोग प्रोजेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमको करना क्या होता है, ये सारे डेटा को जैसे जिस हिसाब से इनका जो ग्रुपिंग बना हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे क्या करना होता है, वन डायमेंशन के अंदर प्रोजेक्ट कर देना होता है। मतलब ये एक्चुअल में ये जो टेक्निक है इसको बोलते हैं टीएसएलई। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ये जो हमारी रिजल्ट है इस रिजल्ट के अंदर यहाँ पे ग्रुप बन रहा है, मतलब एक क्लस्टर बन रहा है, यहाँ भी एक क्लस्टर बन रहा है और यहाँ भी हमारी क्या है, क्लस्टर बन रहा है। तो क्लस्टर 1, क्लस्टर 2, क्लस्टर 3, तो एक्चुअल में अगर हम लोग देखें तो ये एक टाइप का क्लस्टरिंग एल्गोरिथम हो गया। नहीं, ये ऐसा ऐसा ये आपका एक रिजल्ट है, ये जैसे रिजल्टेंट है, मतलब ये इन्होंने कोई क्लस्टर नहीं बनाया, बट यहाँ पे पहले से ओरिजिनल डेटा के अंदर हमारी क्लस्टर बना हुआ था, तो इस क्लस्टर को ये प्रिजर्व कर रहा था। इसी को ध्यान में रख करके इसने क्या किया, इक्विवेलेंट डिस्टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे 1D के अंदर प्रोजेक्ट कर दिया। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको हम बोलते हैं नॉट क्लस्टरिंग एल्गोरिथम। ये क्या करता है, लोकल स्ट्रक्चर पे फोकस करता है और उसको प्रिजर्व करता है, इसलिए यहाँ पे क्लस्टर जो है वो दिखाई देता है। तो ये हमारी है टीएसएनई एल्गोरिथम। आई होप आपको समझ में आया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।